मध्य प्रदेश से किरण नाय वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। कांग्रेस मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी का बयान। ट्वीट को लेकर दर्ज हुए मामले पर बोले, हम विपक्ष में हैं और जनता की आवाज उठाना हमारा काम है। सरकार अपने काम की जवाबदारी ले और जनता को जवाब दे। बिजली के बिल, किसानों का कर्ज, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं, इन पर जवाब दे सरकार। 20-50 फॉर्मूले पर कहा, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन सरकार जो फेल हुई है उसका क्या मापदंड है सरकार के पास? सरकार पूरी तरह से हर मुद्दे पर फेल हो गई है। गोविंद सिंह के उपवास पर कहा, सरकार हर बात पर अगर सबूत मांगेगी तो वो क्या करेंगे? गोविंद सिंह के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी है। दलितों पर अत्याचार हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, सरकार कर्जदार है, सरकार दिशाहीन है। जीएडी मंत्री कुछ बोलते हैं और अन्य मंत्री को पता ही नहीं होता है कि क्या फैसला लिया गया है। राजस्थान सरकार से टले संकट पर कहा, भाजपा के प्रपंच से सरकार बच गई है, यह लोकतंत्र की जीत है। गांधी परिवार लगातार सक्रिय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, आप देखो कि दलितों पर अत्याचार आम बात हो गई। आप देखो कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों पर हमला होने लगा है। आप देखो कि ये मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री बने हैं, पीछे के दरवाजे से लोकतंत्र की हत्या करके प्रदेश में सबसे बड़ा जो सवाल आज पैदा होता है, सिर्फ विज्ञापन, हेडलाइन और जनसंपर्क के माध्यम से पैसा खर्च करना, बाकी विभागों के हालात अच्छे नहीं। कर्जा ले लेके लगातार चलने वाली ये सरकार, कर्जदार सरकार, किसानों का कर्जा खा गई। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मैं मानता हूं कि प्रदेश की जनता देख रही है और 27 चुनाव में इनको इसका मुंह तोड़ जवाब दे। जो परफॉर्मेंस वाली बात आ रही है, जो कर्मचारियों के परफॉर्मेंस की बात है, उसमें जेडी ने आदेश जारी कर दिया। जेडी मंत्री के राज्य मंत्री हैं जो इंदर सिंह परमार, वो कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस देगा वही नौकरी करेगा, और दूसरी तरफ दूसरे मंत्री कहते हैं कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। तो क्या बात है? तो ये सरकार दिशाहीन सरकार है। जेडी मंत्री इस तरह की बात करते हो, दूसरे मंत्रियों को पता ही नहीं होता, मुख्यमंत्री क्वारंटाइन है, वो घर में से ही नहीं निकले। तो ये इस तरह से चलने वाली सरकार, दिशाहीन सरकार। एक मंत्री दूसरे मंत्री को पहचानता ही नहीं आज तक कि ये हम मंत्रिमंडल में साथ साथ है। इस तरह का कुनबा बनाया इन्होंने कि सब अवसर और लालच के लिए। तो इस तरह का मध्य प्रदेश का भविष्य तो गर्त में जाएगा, ये चिंता है हम लोगों को। सचिन पायलट ने राहुल गांधी जी से मुलाकात करी, प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करी, और अब कहीं ना कहीं जो स्थितियां राजस्थान की थी वो संभलती हुई नजर आ रही है। सर, एक सवाल जोड़ना चाहूंगा, अगर एक्टिव मोड पे गांधी परिवार जैसे सचिन पायलट के मुद्दे पर आया, यहाँ आता तो आज बढ़ जाती सरकार। पहले मैं मानता हूँ कि हर राज्य एक छोटे से ट्वीट को बड़ा मुद्दा बना देते और आप पर केस भी दर्ज करवा देते। मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में एक विपक्ष की भूमिका होती है और वो हम लोग कर रहे हैं। सरकार ये बताए कि 6 साल में भयावह स्थिति क्यों बन गई रोजगार को लेकर। सरकार ये बताए कि देश की अर्थव्यवस्था माइनस ग्रोथ रेट में क्यों चली गई। सरकार ये बताए कि कोविड को लेकर मोदी जी ने जो देश को एक संदेश दिया था, 21 दिन में देश बचा लूंगा, वो आज करीब 25 लाख के आसपास संक्रमित हो गए और लगभग 50,000 के आसपास मौतें होने लगी। तो क्या कारण है कि देश इस विधा में चला गया? किसान का कर्ज क्यों खा गई मध्य प्रदेश की सरकार? ये उत्तर चाहिए या नहीं चाहिए? ये उत्तर चाहिए कि नहीं कि जो बिजली के बिल है, जो एक गरीब आदमी को आप संबल को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो संबल की योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार के लोगों के भी 3-3, 4-4, 5-5 हजार के बिल आने लगे। इसके लिए दोषी कौन है और इसका पाप किसके सर पर मरना चाहिए? ये वही सरकार है, वही शिवराज सिंह चौहान है, वही कानून व्यवस्था के नाम पर प्रदेश में जो हालात है। तो ये सब सवाल देश के सामने, प्रदेश के सामने है। हमारा दायित्व है, हम उठाएं। भारतीय जनता पार्टी का काम हो करे, खुशी है, अच्छा है, उनका मैं स्वागत करता हूँ।